चलिए आज हम लोग लेकर गए क्लास 12 सेमेस्टर 3 पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पार्टनरशिप। इससे पहले हम लोग एक क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जहाँ पे हम बताया था पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा इंसान का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर इन लोग कॉमन पर्पस के लिए बिजनेस करता है, प्रॉफिट पर्पस के लिए। ये बताए थे कौन पार्टनर बन सकता है, नहीं बन सकता, ये भी बताए थे कि माइनर नहीं बन सकता, सेक्शन कहाँ लिखा हुआ वो भी हम आप लोग को हाईलाइट कराए थे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ये सब चीज़ हम आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में। अगर आप नहीं देखे हो तो पहला रिकमेंडेशन ये है कि आप जाके पहला पार्ट नंबर 1 देख लो, लेक्चर नंबर 1। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, पहले उसको जाकर के देखिए। आज हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर का नाम पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझेंगे क्या होता है, इससे एक सम्स भी करेंगे हम लोग, देन उसके बाद हम लोग इसका आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सबसे पहले पढ़ते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बात को सुनिएगा, सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ ना एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना। क्या करना, बंटवारा करना, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा और देर में आते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। पहला कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल। तो एमसीक्यूज बन सकता है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है। क्या है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, जो कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। देखो आप लोग 11 में सब फाइनल अकाउंट पढ़े हो, और 11 में जब आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हो तो फाइनल अकाउंट कितना पार्ट्स में बनता था, तो 3 पार्ट्स में बनता था। सबसे पहले कौन सा पार्ट बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट, देन क्या बनता था, पीएल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनता था, बैलेंस शीट बनता था, राइट। लेकिन पार्टनरशिप में आपका फाइनल अकाउंट 4 पार्ट्स में बनेगा। तीसरा क्या होगा, पीएल के बाद क्या बनेगा, पीएल एप्रो, और लास्ट में आपका क्या बनेगा, बैलेंस शीट। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोग गौर करिएगा, हम थोड़ा और आते हैं इसमें डिटेल्स में। सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट या तो क्या निकलता था, ग्रॉस लॉस निकलता था, राइट, ठीक है। अगर आपका इनकम साइड, ये साइड क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम अगर ज़्यादा है और खर्चा अगर आपका कम है तो क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हुआ तो क्या आता था, ग्रॉस लॉस। यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते थे एक्सपेंसेस, वो कौन सा एक्सपेंसेस रहता था, डायरेक्ट एक्सपेंस रहता था, है ना। और यहाँ पे क्या आता था, डायरेक्ट इनकम रहता था, जैसे सेल वगैरह, ठीक है। फिर हम लोग बनाते थे क्या, पीएल अकाउंट बनाते थे, राइट। पीएल अकाउंट किससे शुरू होता था, जहां से ट्रेडिंग खत्म होता था वहां से पीएल शुरू होता था। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता था, शुरू होता था। और अगर ग्रॉस लॉस है तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉस लॉस लेकर के लिखते थे। और यहाँ पे इसमें पीएल में जितना भी डेबिट साइड रहता था वो क्या रहता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता था। क्या रहता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता था, ठीक है। और यहाँ क्या रहता था, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब इनकम वगैरह यहाँ पे आता था, राइट। और अगर इनकम साइड ज़्यादा है, खर्चा कम है तो क्या आता था, नेट प्रॉफिट। और अगर खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है तो क्या आता था, नेट लॉस, राइट। मतलब सर यहाँ पे जितना भी खर्चा होता था, सैलरी ले लो, रेंट ले लो, जितना भी मैनेजर का कमीशन वगैरह सब डालते थे हम लोग, अगर उसके बाद भी नेट लॉस आता था, नेट लॉस निकालते थे ना। अब देखो हम लोग इसके बाद क्या बनाते हैं, पीएल एप्रो। क्या बनाते हैं, बात को सुनिएगा, पीएल एप्रो। अब सुनोगे जो हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से आप लोग का आज क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, ठीक है। पीएल एप्रो का मतलब हम अभी क्या बताया, बंटवारा करना है ना। अब बंटवारा तभी करेंगे ना जब मेरे पास बचेगा, जब फर्म में पैसा बचेगा तभी ना बंटवारा करेंगे। देखो यहाँ क्या होता था, एक ही ओनर रहता था, जो भी नेट प्रॉफिट कमाता था वो कैपिटल में आकर के ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। लॉस होता था तो कैपिटल से क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ये एक इंसान का या बहुत सारे इंसान का, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे क्या, पार्टनरशिप, तो 2 या 2-3 आदमी रहेगा यहाँ पे ऑब्वियसली। तो ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, बंटवारा होगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि पीएल एप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब फर्म के पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अगर फर्म नेट लॉस कमाए अगर, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ में आया। तो यहाँ से ये समझ में आया कि पीएल एप्रोप्रिएशन कहाँ से शुरू होता है, नेट प्रॉफिट से ही शुरू होता है, याद रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोला कि पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है, पीएल अकाउंट के बाद। वो भी कब बनेगा, जब पीएल में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक का, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, लोगों के बीच में बांटेंगे। जैसे एग्जांपल, यहाँ तक समझ में आया। ये क्यों आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, पीएल के तो बाद बनाते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्यों बनाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट को जानने के लिए। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जिसको हम लोग बांटेंगे लास्ट में, ठीक है, उसको पता करने के लिए। क्योंकि देखो 3 पार्टनर्स, मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। फर्म नेट प्रॉफिट कमाया 1 लाख। अब ये 1 लाख को इन लोग के बीच में बंटवारा करना पड़ेगा,
ठीक है, किसी को सैलरी मिलेगा, किसी को कमीशन मिलेगा, किसी को बोनस मिलेगा, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कोई ला करके देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सब कुछ करने के बाद सबको कितना मिलेगा इन लोग के बीच में रेशियो पता करते हैं। डिड में रेशियो रहता है 5:3:2, कुछ भी इन लोग रख सकता है। नहीं लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, डिड में 1:1:1, 3 पार्टनर इक्वल हो जाएगा। ये भी हम डिड के बारे में आप लोग लास्ट क्लास में बता चुके थे। अगर डिड नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिर से कमेंट में जल्दी बताइए। डिड अगर नहीं रहेगा तो 2 चीज़ होगा, एक तो रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा 6%, याद रहेगा। बाकी उसके अलावा कमीशन हो, बोनस हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, कुछ भी नहीं देने का। आ रहा बात समझ में, न देना है न लेना है, क्लियर है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा 6% पर एनम, और आपका क्या हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक का। अब सुनिए, यहाँ पे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन का कुछ पैटर्न बनाया, कैसे लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 फर्म। अगर फर्म का नाम लिखा हुआ मान लीजिए एडिफाई एंड प्राइवेट फर्म, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट को बहुत सारा टीचर लोग ऐसे लिख देता अकाउंट, मत करिएगा, आप लोग पूरा अकाउंट लिखोगे एग्जाम में, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आया तो। क्लियर है। फॉर द ईयर एंडेड, सर ईयर एंडेड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट कब बनता है साल के आखिर में, तो ये भी कब बनेगा साल के आखिरी में। क्लियर है। जो भी डेट रहेगा 31 दिसंबर तो 31 दिसंबर, 31 मार्च है तो 31 मार्च। बोलिए क्लियर है यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग शुरू करते हैं किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से, और यहाँ पे लिख दिया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। क्लियर है। यहाँ पे ना हम एक चीज़ लिखेंगे अभी, उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले रिकॉर्ड करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं, ए वाला को ना एकदम ऐसे ही करके लिखिएगा, आफ्टर ऑल चार्जेस और बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। आफ्टर ऑल चार्जेस या फिर बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, ये नेट प्रॉफिट के बाद लिखो, अभी हम आप लोग को समझा रहे। ठीक है, लिख लिया। सुनिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आफ्टर ऑल चार्जेस और बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। देखो ये जो लिखा आफ्टर ऑल चार्जेस और बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, अभी हम थोड़ा देर में आ रहे। क्लियर है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग से नेट प्रॉफिट बनाया, नेट प्रॉफिट से सॉरी पीएल से नेट प्रॉफिट निकल गया, नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर किए। ठीक है। अब सुनो, यहाँ नेट प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, नेट प्रॉफिट 1 लाख, और बाद में क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है ये नेट प्रॉफिट हम लोग शुरू करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन किससे शुरू करते हैं, 1 लाख जो दिया हुआ उससे हम लोग शुरू कर देंगे। लेकिन 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 आंख बंद कर करके नहीं लिख दोगे यहाँ पे अमाउंट। एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या कि क्वेश्चन में चार्ज तो नहीं है या कोई अप्रोप्रिएशन तो मिस नहीं हो गया, ये देख लीजिएगा क्या चार्ज है क्या अप्रोप्रिएशन है, आगे आते हैं। यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपीस, कितना दिया हुआ 1 लाख, और क्वेश्चन के नीचे में बोल दिया ना कि एक रेंट और रेंट 2000 रुपया पर मंथ, 2000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीना कितना हो गया, 24,000 रुपया हो गया, है ना। बोला ये रेंट देने भूल गए, ये जो नेट प्रॉफिट आया रेंट माइनस किया हुआ नहीं है। अब तुम बताओ ये रेंट कहाँ जाना चाहिए था, तरीका से अगर बात करो तो पीएल में जाना चाहिए था। ठीक है, तो पीएल में अगर हम डाल देते तो मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख आता या कम आता, कम आता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो 1 लाख से 24,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी के लिए बोला कि चार्ज पहले माइनस हो जाना चाहिए, तभी आप नेट प्रॉफिट माइनस करिए, लिखिएगा। सॉरी, अगर चार्ज मिस हो गया तो आप पहले वो चार्ज को क्या करिएगा, उस नेट प्रॉफिट से माइनस कर दोगे, तब यहाँ पर रिकॉर्ड करिएगा। बोलिए क्लियर है। उसी तरह बोल दिया कि नेट प्रॉफिट 1 लाख आया था, लेकिन ना उसमें एक पार्टनर का सैलरी दे दिया 10,000 का। अब बताओ पार्टनर का सैलरी कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना, उसको गलती से पीएल में डाल दिया। मतलब कोई चीज़ पीएल अप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए तो उसको कहाँ डाल दिया हम लोग, पीएल में। इसकी वजह से फालतू का मेरा नेट प्रॉफिट नीचे आ गया ना। अगर 10,000 का हम पार्टनर का सैलरी दे दिया, 1 लाख मेरा नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर हम पार्टनर का सैलरी नहीं देते तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता है, 1,10,000 आता कि नहीं। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1,10,000। वापस आकर के फिर 10,000 रुपया माइनस करना ही है, लेकिन आप यहाँ पर 1 लाख मत लिखिएगा, कितना लिखिएगा, 1,10,000 रुपया। बात समझ में आ, देखो हम यहाँ पे इसे लिखा, यही लिखा कि अगर अप्रोप्रिएशन आपको माइनस कर दिया तो आप क्या करिएगा, ऐड करोगे, और अगर चार्ज को माइनस करने भूल गया तो आप पहले क्या करेंगे, चार्ज को माइनस करोगे। बोले क्लियर है, ये समझ में आया। अब आते हैं, ये है कौन सा अकाउंट, है तो नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में जितना भी डेबिट में रहेगा वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और क्रेडिट साइड क्या है, फर्म के लिए कमाई है। चलिए आइए इसको समझने के लिए थोड़ा और हम एग्जांपल्स देते हैं, मतलब ग्राफ बना करके, डायग्राम बना करके आप लोग को समझाते हैं। सुनिए, मान लीजिए ये फर्म है, ये क्या है, एक फर्म, एडिफाई फर्म है, ठीक है, जिसका 2 पार्टनर है। कितना पार्टनर है, 2।
मिस्टर एम और मिस्टर एस, ठीक है। ये लोग बिजनेस में क्या लगाया होगा, कैपिटल लगाया होगा, पूंजी, है ना। कैपिटल ये लगाया, मान लो 5 लाख रुपया, ये लगाया कितना, 2 लाख रुपया। तो डीड बनाने के टाइम में, डीड जब बना होगा तो फर्म इन लोग से बोलेगा भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लोगे। तो ये लोग बोला कि हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चाहिए, 10% पर एनम चाहिए। कितना चाहिए, 10% पर एनम चाहिए। बात को समझिएगा, कितना चाहिए इन लोग को, 10% पर एनम। अब ये पार्ट ओनर है, बिजनेस है, और आप लोग पता अकाउंटेंसी में बिजनेस अलग होता है और उसका पार्टनर्स लोग या ओनर लोग अलग होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला, 10% लेंगे। अब बताओ 2 पार्टनर्स है एम और एस, तो फर्म इन लोग क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा कि नहीं साल के एंड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्या कर रहा है, इन लोग को दे रहा है। तो फर्म के लिए क्या खर्चा या कमाई है, खर्चा, इसलिए डेबिट में लिखा हुआ, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर 3 पार्टनर्स है, तीनों को मिलेगा। मान लो सिर्फ 2 ही पार्टनर पैसा लगाया तो सिर्फ किसको मिलेगा, 2 को मिलेगा। 3 लगाया, तीनों को मिलेगा। आया बात समझ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुनो, क्वेश्चन में और ट्विस्ट क्या करेगा ना, थोड़ा हार्ड करेगा कैलकुलेशन। जैसे देखो इधर पर ही तो 5 लाख के ऊपर 10% एम को कितना मिल जाएगा, 50,000 रुपया, और एस को कितना मिलेगा, 2 लाख का 10% 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे एम 50,000, एस लिखेंगे 20,000, बाहर कर देंगे 70,000 रुपया। लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा पता है, एम शुरुआत में कितना लगाया था, 5 लाख रुपया, ठीक है। एम कितना लगाया था शुरुआत में, 5 लाख रुपया। 6 महीना बाद ना 2 लाख रुपया निकाल लिए। तो आप क्या करिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा ना जब एम का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा जब एम का, तो शुरुआत में वो कितना लगाया था एम, 5 लाख का 10% कितना महीने के लिए देंगे, 6 महीना का, ठीक है, प्लस अब उसका फर्म में कितना है, 2 लाख निकाल लिया तो बचा कितना, 3 लाख। तो ये 3 लाख के ऊपर 10% नेक्स्ट 6 महीने के लिए। आया समझ में, क्लियर है। फिर जो भी अमाउंट आएगा दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर ही, इसका बाद सामने लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन देगा, 2 महीना बाद निकाल लिया, फिर 3 महीना बाद ऐड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने, तो वो बेसिक चीज़ आप लोग कर लोगे ना आराम से। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया। और इंटरेस्ट का रेट अगर नहीं दिया हुआ रहा तो क्वेश्चन में देने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मान के चलेंगे डीट क्या है, साइलेंट है। डीट साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, अब इन लोग दोनों पार्टनर था, बिजनेस कौन है, एडिफाई है। ये जूता का बिजनेस था, क्या चीज़ का था, शूज़ का बिजनेस था। इसका शूज़ का बिजनेस था, बहुत सारे एम्प्लॉय लोग को काम पे रखा था, 5 एम्प्लॉय को काम में रखा था। हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपया महीना मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 10,000 पर मंथ। मिस्टर एस को भी जूता का काम आता था। ये बोला देख हम जो बिजनेस में पैसा लगाया वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम एम्प्लॉय की तरह काम करना भी चाहते हैं, कारीगर के तरह जैसे। हम बोला करो तुम भी। मिस्टर एस भी काम किया। मिस्टर एस बोला अच्छा हम जब एम्प्लॉय लो तरह काम करें तो हमको सैलरी भी मिलेगा। फॉर्म बोला हाँ जैसे सब एम्प्लॉय को मिलता है वैसे तुमको भी मिलेगा। तो एस को अगर सैलरी मिल रहा तो एस को 10,000 रुपया इंटू 12 1,20,000 रुपया बाहर कर देंगे। आया समझ में, 2 पार्टनर को मिल रहा, 2 3 को मिल रहा, 3 जैसे क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ रहेगा वैसे करते जाएंगे हम लोग। क्लियर है। उसी तरह कोई प्रॉपर्टी था, एम बोला कि हम बिक्री करवा देंगे, ब्रोकर को मत रखो, लेकिन हमको क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। या हम 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करके देंगे, कमीशन दो। होता है ना, बोलता है कि हम तुम्हारा बिजनेस से प्रॉफिट कमा करके देंगे या तुम्हारा माल को बिक्री करा देंगे, हमको कमीशन चाहिए या बोनस चाहिए। अगर कोई पार्टनर को बोनस कमीशन मिल रहा है, ये सब भी फर्म ही ना दे रहा है पार्टनर्स लोग को, तो ये सब क्या है, फर्म के लिए खर्चा है। बोले क्लियर है यहाँ तक का। अब देखो यहाँ तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी पार्टनर्स का नाम था, यहाँ भी पार्टनर्स का नाम था, यहाँ भी पार्टनर्स का नाम था। उसके बाद क्या लिखा, रिजर्व फंड, जिसको जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। जनरल रिजर्व क्या होता है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हटा करके हम लोग सेट असाइड कर देते हैं। क्यों, ताकि फ्यूचर में कुछ अनसर्टिनिटी आया तो वो पैसा निकाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है। अब ये जो पैसा हटा के नेट प्रॉफिट्स हम लोग रख रहे हैं, क्या किसी एक पार्टनर का स्पेसिफिक है या सबका हिस्सा होगा, उसमें सबका हिस्सा होगा, इसी के लिए कोई पार्टनर का यहाँ पर नाम हम नहीं लिखे। समझ में आया। ये क्वेश्चन में दे देगा कि नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डाल दो। तो नेट प्रॉफिट अगर 1 लाख है तो 10% कितना होगा, 10,000 रुपये डाल देंगे। आया बात समझ में, जैसे डेटा देगा वैसे करेंगे हम लोग का। ये समझ में आ गया, 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 ये तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म में जब ये लोग पैसा लगाया था तो फर्म से क्या लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था। हाँ, अगर ये लोग फर्म से पैसा निकाल लिया, अगर ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से क्या किया ये लोग पैसा निकाला, तो फर्म भी बोलेगा जब तुम लोग पैसा लगाया था तो हमसे इंटरेस्ट लिया था, अब जब निकाला तो तुम लोग भी हमको इंटरेस्ट ला करके दो। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, फर्म के लिए कमाई हो जाएगा ना, इन लोग से मिलेगा फर्म को, इसलिए वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। कौन कितना निकालेगा, डेटा दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, अगर रेट नहीं दिया हुआ तो करने की ज़रूरत
नहीं है क्योंकि डीड साइलेंट है। आया समझ में? जैसे जैसे डेटा देगा, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्लास हम आप लोग का नेक्स्ट क्लास लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके ऊपर स्पेसिफिक हम लोग आएंगे थोड़ा देर पे। आगे आते हैं, अब क्या करेंगे, सब हो गया ना इस साइड का, इस साइड का भी सब हो गया, सिर्फ ब्लैक वाला पेन बाकी है। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है, ये पूरा माइनस किया, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ये किस में बांटेंगे, पार्टनर्स लोग का कैपिटल में। याद करो आप लोग नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था, ऐड होता था कहाँ पे, कैपिटल में। यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल, बस वहाँ पे एक ओनर रहता था तो एक ही का कैपिटल था, यहाँ 2-3 ओनर है तो सबका कैपिटल में क्या होगा, हिस्सा के हिसाब से ऐड हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया? तो डिविजिबल प्रॉफिट भी लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल भी लिखते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक का? ये बैलेंसिंग फिगर है। मान लो 1 लाख रुपये, ये टोटल ये 1 लाख रुपये था, ये 20, टोटल कितना है 1,20,000। यहाँ तक का पूरा माइनस किया, 80,000 माइनस हो गया, 1,20,000 में 80 निकल गया तो बचा कितना यहाँ पे 40 को इन लोग के बीच में क्या करेंगे हम लोग, रेशियो अगर है 5:3:2 तो 5:3:2 में बंटवारा कर देंगे हम लोग। आया समझ में? क्लियर है भाई? आगे बढ़े, समझ में आया यहाँ तक का? एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब सर एक चीज़ हम लोग को बता दिया ना, ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है सुन लीजिए, चार्ज को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज सच एक्सपेंस विच हैव टू बी पेड आइदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या बोला सर, कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, फर्म को देना पड़ेगा तो मतलब देना पड़ेगा। आया बात समझ में? इसी के लिए पीएल में तुम गौर करोगे ना, सैलरी रहता था एम्प्लॉय लोग का, रेंट रहता था, आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो तब भी यहाँ पर हम लोग डालते थे, है ना, सैलरी डालते थे, रेंट डालते थे, करते थे, कितना फाइनल अकाउंट करके आओ ना आप लोग, यहाँ पे डालते थे हम लोग। लेकिन पार्टनर्स का सैलरी, जैसे एग्जांपल ये 5 एम्प्लॉय था, 5 एम्प्लॉय को सैलरी मिला था, ये 5 एम्प्लॉय का जो सैलरी मिला था ये कहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे या पीएल में रिकॉर्ड करेंगे? पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। आया बात समझ में? पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये जो मिस्टर एस को सैलरी मिलेगा वो कहाँ रिकॉर्ड करें हम लोग? पीएल अप्रोप्रिएशन में। सब फर्क क्या है, इन लोग को पैसा प्रॉफिट या लॉस देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा क्योंकि बाहर का लड़का है। आया समझ? ये कौन है? घर का लड़का हो गया। अब घर का लड़का को तभी देंगे जब पैसा प्रॉफिट अर्न होगा तब, अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसको सैलरी भी नहीं मिलेगा। हम इसको समझा सकते हैं। तो समझ में आया कि पार्टनर्स का जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। और बाहर वाला का पैसा होता है वो क्या होता है? चार्ज। और चार्ज को आपको देना पड़ेगा, एनी हाउ देना पड़ेगा। तो समझ में आया? प्रॉपर्टी बेच करके लाके दो। लेकिन घर का लड़का लोग को जो पैसा मिल रहा, मतलब ओनर लोग को जो पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस तभी देंगे जब फर्म क्या कमाएगा? प्रॉफिट। अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आया बात को? क्लियर है? एक चीज़ और बता दे रहे, एमसीक्यूज हम लोग के टाइम में नहीं आता था, आप लोग टाइम में आ गया। ये मान लो नेट प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है, लेकिन एक पार्टनर का सैलरी 1,20,000 हो गया, कैसे करोगे? जैसे एग्जांपल हम अभी क्या बोला, ये 1,20,000 कितना हो गया? 120। यहाँ तक खर्चा कितना था? 80, तो बच गया था, बंटवारा कर दिया। लेकिन मान लो पार्टनर का ही सैलरी 1,20,000 हो गई है तो क्या करोगे? तब उस केस में मान लीजिए आपका ये 1 लाख है, ये 1,20,000, ये तुम्हारा 20,000 है, कितना हो गया टोटल? 1,20,000। अब पार्टनर का सैलरी सिर्फ देना है 1,50,000, तब क्या करेंगे? तब क्या करोगे पता है? वो 1,20,000 को डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। डायरेक्ट, ये सब बिना किए क्या करेंगे? बांट देंगे। कौन सा रेशियो में? ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना ही इक्वल। कौन सा रेशियो में? कैपिटल का रेशियो में। बात समझ में आया? कौन सा रेशियो में? कैपिटल। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। नेट प्रॉफिट ये कितना है? 1 लाख। अब मान लो पार्टनर का सैलरी 1,20,000 बन गया। कितना बन गया? 1,20,000, ठीक है। तब तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया? सफिशिएंट है या नहीं है? इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, सुन लीजिए, इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू पे अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। समझ में आ रहा है इंग्लिश? इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू पे अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस देन सच नेट प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, मान लीजिए 3 पार्टनर था, ए, बी और सी। रेशियो था इन लोग का 5:3:2। इन लोग बिजनेस से कैपिटल लगाया, ये कैपिटल लगाया 1 लाख, ये लगाया 2 लाख, ये लगाया 3 लाख। सी कितना लगाया? 3 लाख। बी कितना लगाया? 2 लाख। और ए कितना लगाया? 1 लाख। इस रेशियो में नहीं बांटोगे। ये जो 1 लाख है इसमें भी नहीं बांटोगे, इक्वल भी नहीं बांटोगे। कौन सा रेशियो में बांटोगे? कैपिटल का रेशियो में। कैपिटल कितना? 1:3 ना, मतलब 1:2:3 का रेशियो में बंटवारा कर देंगे। बात समझ में आई है? ये एक प्रोविजन है लॉ का। एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछता है ये सब। टीएस ग्रेवाल उठाओगे, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर जाओगे, देखोगे 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऐसा।
ठीक है, एकदम ऐसे इंग्लिश बोलेगा। इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू पे एनी अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस देन सच नेट प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो? कैपिटल रेशियो। क्लियर है? यहाँ तक का पैटर्न पूरा समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख दे रहे हैं, उसको फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक का उतारिए। देखो एक क्वेश्चन ना हम आप लोग को बोर्ड में लिखे। सबसे पहले आप लोग करना है क्या, ये क्वेश्चन को खाली फोटो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और उसके बाद समझते हैं हम ये क्वेश्चन का क्रक्स को वहाँ पे लिख देंगे, फिर सॉल्व कराएंगे। क्या बोले? सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे पार्टनर्स 3 है। कौन कौन? ममता, मोदी एंड योगी। ठीक है, गठबंधन करा दिए हम लोग। ठीक है, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन से रेशियो में कर रहा है? 3:2:1। तो पार्टनर्स कितना है? फिर से बोलिए। ममता, एम ओ मोदी, और कौन है? वाइफ और योगी। रेशियो कितना है इन लोग का? 3:2:1। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का? आगे पढ़िए। उसके बाद क्या बोला? इन लोग कैपिटल लगाया। कितना कितना कैपिटल लगाया? जल्दी बोलिए। तो ये कैपिटल लगाई है 50 लाख रुपया, ये कैपिटल लगाया भाई 30 लाख, और ये कैपिटल कितना लगाया है? 10 लाख। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला है? पार्टनर्स लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 5%, और ड्राइंग्स का कितना मिलेगा? 10%। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5%, और ड्राइंग्स का ये डी फॉर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना है? 10%। कौन कितना ड्राइंग्स किया वो देखते हैं आगे क्वेश्चंस में। ममता को क्या मिलेगा? वो सैलरी मिलेगा। ममता बनर्जी को सैलरी मिल रहा है। कितना रुपया का सैलरी मिल रहा है? जल्दी बोलिए। 4,000 रुपया पर मंथ। 4,000 रुपया पीएम मतलब पर मंथ। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम मतलब पर मंथ। योगी को भी मिल रहा है। योगी को कितना सैलरी मिल रहा है? बोलिए। योगी को मिल रहा है 10,000 रुपया पर क्वार्टर। 10,000 रुपया एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। एक साल में 4 क्वार्टर, 3 मंथ कर करके। कैसे याद रखेंगे? एक बीएसबी रोटी क्वार्टर में है, मतलब 4 भाग कटता है। एक भाग में 3-3 स्लेस मक्खन लगा करके 25 रुपया अमूल का। ठीक है, चलिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 10% है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10% है, और कैपिटल का कितना है? 5%। आगे पढ़ते हम लोग। उसके बाद क्या बोला है? ड्राइंग्स कितना कितना किया? ममता किया है ड्राइंग्स, देखो इधर रेड पेन से हम लिख रहे हैं ड्राइंग्स का। ममता की है ड्राइंग्स 5,000 रुपया। कितना की है? 5,000 रुपया पर मंथ, है ना? ईच मंथ मतलब हर महीना। ये कितना किया है? मोदी 6,000 रुपया पर मंथ, और योगी कितना किया है? 2,000 रुपया पूरा साल भर। इन लोग का पर मंथ है, इसका पर मंथ है, और इसका पूरा साल का है 20,000 है। सॉरी, योगी कितना किया? 20,000 रुपया। चलिए ठीक है, ड्राइंग्स का रेट तो ये रहा 10% सामने। क्लियर है? आगे क्या बोला? पढ़ते हम लोग। ये जो एक चीज़ गौर करना ना, ये अंडरलाइन करोगे, बिगिनिंग एंड। ठीक है, क्यों हम बता रहे हैं ये बिगिनिंग एंड? हम बोला ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक क्लास देंगे इसके बाद। कैसे आता है बिगिनिंग में, क्यों आता है? क्योंकि बिगिनिंग में 6.5 लगता है। अभी हम आ रहे हैं उसको बता रहे हैं, वो 6.5 कहाँ से आएगा नहीं आएगा वो नेक्स्ट क्लास आप लोग को समझाएंगे। आगे पढ़ते हैं। ममता को ना कमीशन भी मिल रहा है। कितना रुपया कमीशन मिल रहा है ममता बनर्जी को? बोलो ना। ममता को कमीशन मिल रहा है 10%। किसका? 10% नेट प्रॉफिट का। आगे पढ़िए। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, और 10,000 रुपया रिजर्व फंड में डालना है। कितना? 10,000 रिजर्व फंड में डालना है। आगे पढ़ते। प्रॉफिट कितना हुआ? वो प्रॉफिट 20 लाख रुपया। नेट प्रॉफिट है कितना? 20 लाख रुपया का। आगे पढ़ते। फर्म का कुछ ना रेंट है। कितना रुपया? 20,000 पर मंथ। रेंट कितना है? 20,000 रुपया पर मंथ। ये चार्ज है ना, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या ये माइनस किया हुआ है? नहीं किया हुआ। हम लोग पहले क्या करेंगे? माइनस। मतलब ये 20 लाख रुपया आंख बंद करके क्वेश्चन में नहीं लिख देंगे नेट प्रॉफिट को, पहले देख लेंगे कि कुछ चार्ज वगैरह तो नहीं है। अगर रहेगा तो माइनस करेंगे, और अप्रोप्रिएशन अगर माइनस होगी तो उसको पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर है? तो ये चार्ज है, प्रीमाइसेस का रेंट। और क्या है? मोदी कुछ लोन दिया। देखो कैपिटल लगाना और लोन देना दोनों अलग चीज़ें। अभी हम आपको डायग्राम में समझाते हैं। यहाँ पे ये है फर्म, और इसका पार्टनर्स कौन कौन है? मोदी, ममता और योगी। ठीक है, इन लोग बिजनेस से क्या लगाया था? कैपिटल लगाया था। कितना कितना कैपिटल लगाया था? इतना कैपिटल लगाया था। ठीक है, मान लो बिजनेस को ना और लोन का ज़रूरत था 5 लाख रुपया का। 5 लाख का बिजनेस को क्या था? लोन का ज़रूरत था। बिजनेस गया किसके पास? SBI बैंक के पास। SBI बोला कुछ गिरवी रखने के लिए आपका पास कुछ एसेट्स है? फर्म बोला नहीं है। SBI लोन नहीं दिया, भगा दिया। ठीक है, अब वहीं पर ही मोदी खड़ा होकर के सब देख रहा था कारनामा। वो बोला कि भैया हम बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया? 30 लाख लगाया। तुम 5 लाख रुपया क्यों जा रहे हो? फर्म को बोला कि 5 लाख रुपया तुम SBI के पास क्यों जा रहे हो? बोला पैसा ज़रूरत है, लोन चाहिए, बिजनेस को बड़ा करना है। मोदी बोला अगर हम 5 लाख रुपया हम ला करके दे तो
तो जो बैंक से ले रहे हो तुम पैसा, तो बैंक को इंटरेस्ट दोगे ना। फर्म बोला हाँ देंगे इंटरेस्ट, मोदी बोला हम ही ला करके देंगे, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। बोला हाँ लाओ कैपिटल की तरह। मोदी बोला रुक जा भाई, कैपिटल की तरह नहीं, कैपिटल जो लाना था वो हम लगा दिया, ये 5 लाख रुपए हम ला करके दे रहे, ये कैपिटल नहीं दे रहे बल्कि एज अ लोन के तौर पे दे रहे, क्योंकि ये पुश्तैनी जमीन का मेरा अब्बा का पैसा है, हम उनसे छिप करके ला करके दे रहे। अब लोन और कैपिटल में क्या फ़र्क है? कैपिटल अगर डूब भी गया तो मोदी इतना हिम्मत रखता है वो उसका पैसा डूब भी जाएगा चलेगा, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए ला रहा है ये किससे ला रहा है? अपना अब्बा का ज़मीन को बेच करके ला रहा है। ये डूब जाएगा तो अब्बा बेल का ट्रीटमेंट एकदम देगा उसको, ठीक है। तो इसलिए मोदी बोला कि भैया हम ये जो 5 लाख रुपया देंगे ये एज अ लोन के तौर पे देंगे, कैपिटल के तौर पे नहीं देंगे। मतलब लोन का पैसा फर्म को एनी हाउ क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो, ये चार्ज होगी एक तरह से, है ना। और लोन का इंटरेस्ट का रेट बताया क्वेश्चन में? नहीं दिया। देखो गौर करो, लोन का इंटरेस्ट कितना होगा नहीं बोला है। तो अगर लोन का इंटरेस्ट नहीं रहता कितना लेते हम लोग? डिडक्शन रहता तो याद है 6% पर एनम। हम जानबूझकर लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया। और लोन कब दिया ये भी ध्यान दीजिएगा। रेंट हो गया 20,000, मोदी लोन दिया कितना रुपया? मोदी लोन कितना? 5 लाख। कब? 1 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर को। बोले क्वेश्चन का पूरा क्रक्स वहाँ समझ में आ गया? आप लोग समझ में आया ये चीज़? हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, यहीं पे सॉल्व करेंगे। चलिए पैटर्न बनाइए पीएल अप्रोप्रिएशन का। चलिए शुरू कर रहे हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन का हम लोग पैटर्न बना लिया। फर्म का नाम रहता तो लिख देते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट देखो, साल शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 में, और ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2027 में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत किससे करते हैं? जल्दी बोलिएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। और नीचे क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, यही लिखते हैं ना। नेट प्रॉफिट कितना था? क्या 20 लाख को हम आंख बंद करके लिख देंगे? नहीं, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे ना, वर्किंग नोट 1 में लिखेंगे। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वर्किंग बना रहे, बना करके मिटा देंगे। आप लोग मेरे साथ साथ वर्किंग करोगे, ठीक है। पहला नोट 1, इधर ध्यान दीजिए। नोट 1 कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। किसका? देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? नेट प्रॉफिट इन दोनों को देने से पहले 20 लाख, राइट। बोला है या ना? 20 लाख। इससे सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे? रेंट को माइनस करेंगे। रेंट कितना था जल्दी बोलिए? देख लो पहले, हाथ रोको, पहले टाइम देख लो। 20 लाख नेट प्रॉफिट था। रेंट कितना है? 20,000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीना में कितना हो गया? 2,40,000 रुपये यहाँ माइनस किया, 2,40,000। और क्या माइनस करना बोलिए? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका लोन? इंटरेस्ट ऑन मोदीज लोन। मोदी कितना लोन दिया था? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो कितना लेंगे? 6%। ये अज्यूम करते हैं, ये पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ रहेगा तो कितना लेंगे? 6%। लेकिन मोदी लोन कब दिया? डेट भी देखो, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर का इंटरेस्ट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, साल के एंड तक का। तो कितना महीना हो गया? 6 बटा 12। सर डेट नहीं रहता तो पूरा साल का ले लेते हम लोग, ठीक है। 5 लाख का 6% कितना होगा? 30,000। 30,000 का आधा कितना हो गया? 15,000। यहाँ पर माइनस और कितना हो गया? 15,000 रुपया। ये दोनों को माइनस करिए, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा? 20 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 15,000, 17,45,000। कितना आ रहा? 17,45,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट यहाँ नोट 1 में जाकर के कितना लिखेंगे? 17,45,000। बोलिए क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग झमेला क्या खत्म हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। बोला है या ना? आप लोग भी INT लिखोगे या पूरा लिखोगे? पूरा लिखेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा क्योंकि तीनों कैपिटल लगाया। पहला कौन पार्टनर लगाई है? ममता, मोदी और कौन है? योगी। कितना कितना कैपिटल लगाए इन लोग? 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख। तो 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख। बहुत का इसका भी कैलकुलेशन ना नीचे करता है, यहाँ नहीं करता है। अगर आपका टफ लग रहा है, यहाँ पे जगह छोटा लग रहा था, और नीचे कर लेना नोट इसका भी, नोट 2, ठीक है। रेट कितना है जल्दी बोलो?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना 5% है ना, देख लो इधर 5%। और कुछ एक्स्ट्रा बीच में ऐड किए या निकाला ऐसा कुछ है नहीं है, तो पूरा का पूरा यही पूरा साल भर तक था। 5 लाख का 50 लाख का 5%, 30 लाख का 5% और 10 लाख का 5%। कितना आ रहा बोलिए? 50 लाख का 5%, 2,50,000, ठीक है। 30 लाख का 5% निकालिए, कितना आ रहा? 1,50,000, ठीक है। और 10 लाख का 50% सॉरी 5% कितना होगा? 50,000, 2 4 4.5 लाख हुआ ना, ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी काम हम लोग का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी मिल नहीं, ड्राइंग्स है ना, ये रेड पेन वाला क्या था? ड्राइंग्स था। पहले ड्राइंग्स का काम करते हैं, यहाँ पर ही लिखा, क्या लिखेंगे भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो आप इधर ध्यान दीजिएगा, सब यहाँ ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स तीनों की है ना। पहले ममता का करेंगे हम लोग, बोला है ना, फिर किसका करेंगे? लास्ट, ठीक है। सुनिए, ये कैलकुलेशन हम रेड पेन से कर रहे हैं, ये चलो ब्लू पेन से ही करते हैं। ममता कितना निकाली है? 5,000। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इसको मिटा दीजिए, लिख लो, वीडियो पॉज करके ये लिख लेना, ठीक है। सब लिख लियो, ये वाला लिख लो, पहले इसको लिख लो। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम यहां नहीं करके नीचे कर देते। देखो नोट 2, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान दीजिएगा आप। पहले किसका ड्राइंग्स करते हैं हम लोग? ममता का, ठीक है। फिर कौन है? मोदी, और लास्ट में कौन है? सुनिएगा यहाँ पे ममता ड्राइंग्स कितना की? इधर देखो आप, पहले इधर ध्यान दिया, हाथ रोको सब। 5,000 रुपये हर महीना, तो मतलब 5,000 रुपया कर करके वो 12 महीने निकाली होगी ना। टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 60,000। 5,000 इंटू 12, 12 पंजे 60,000 हो गया। 60,000। रेट कितना है जल्दी बोलिए? ड्राइंग्स का रेट है 10%, ड्राइंग्स का रेट कितना है? 10%, ठीक है। और याद करो, ममता के बगल में क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ था बेगिनिंग, तो बेगिनिंग जब भी रहेगा, कहाँ गया रेड पेन? बेगिनिंग रहेगा, यहाँ पे हम रेड पेन से लिख रहे हैं 6.5/12 लिखिएगा, बेगिनिंग ऑफ द मंथ रहा तो। अब ये 6.5 कहाँ से आया है, यही बताने के लिए नेक्स्ट क्लास आप लोग आइएगा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम बताएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, मोदी कितना निकाला है? 6,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीना कितना हो गया? 72,000 रुपया, ठीक है। रेट कितना है? 10%। और उसके बगल में क्या लिखा था? एंड ऑफ द मंथ, राइट। एंड में लिखिएगा 5.5/12। सर 5.5 कहाँ से आया? नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लास्ट, योगी कितना निकाला? पूरा साल भर में कितना निकाला? वो 20,000। कहीं पे उसका ये नहीं लिखा हुआ था 20,000 पर मंथ या पर क्वार्टर, नहीं लिखा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ था। मतलब पूरा साल भर वो कितना निकाला है? 20,000। जैसे ये पूरा साल भर कितना निकाला? 72,000। ये पूरा साल भर कितना निकाला? 60,000। योगी कितना निकाला? 20,000। इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 10%। कब निकाला है? ये डेट दिया है योगी का। जब डेट नहीं देता है ना, तो 6/12 लेते हैं। कितना लेते हैं? ये भी कहाँ से है? नेक्स्ट क्लास में आइएगा, क्लियर है। समझ में आया ये चीज़? ये 3 चीज़ खाली अभी आप लोग को याद करना, समझना है। नेक्स्ट क्लास होगे तो इसके ऊपर भी लॉजिक हम आपको समझा देंगे। तो कितना कितना आया कैलकुलेशन करिए? 60,000 इंटू 10%, 6 इंटू 6.5/12, इसका आया 3250, 3,250। इसका कितना आया? जल्दी करो तो 12 छक 72, 72 का 10%, 72, 6,000 इंटू 12, 72,000 इंटू 10% इंटू 5.5/12। एक बार देख लेना आप लोग भी, 3,300 आ रहा है इसका। और ये वाला का देखो 2,000 का आधा कितना हो जाएगा? 1,000। बोलो कोई दिक्कत भाई? नहीं है, तीनों का लिख दो यहाँ पे सामने। नोट 2 बगल में क्या लिख देंगे? नोट 2 से आया। कितना आया इसका? 3250। इसका कितना आया? 3,300। और इसका कितना आया? 1,000। तीनों को जोड़ के बाहर करिए। 3,300 प्लस 3,250 प्लस 1,000, ये आपका आया 7,550। क्लियर है? डन, क्लियर है। चलिए यहाँ तक उतारिए। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले उतार लो, नहीं तो इसको भी हम अभी मिटा देंगे।
चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया, देखो ये वाला काम भी हम लोगों का हो चुका है यहाँ तक का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, सैलरी मिल रहा है, देखो ये वाला ममता और सैलरी कितना मिल रहा है 4000 पर मंथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स सैलरी, बोला आया ना, 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट किसको मिल रहा है, पहला ममता, कितना बाबू 4000 पर मंथ। तो 12 महीना कितना हो गया, 12 महीना का कितना हो गया, 12 चौक के 48, तो 48,000। और किसको मिल रहा है, योगी को मिल रहा है कितना 10,000 रुपया पर क्वार्टर। तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, तो कितना हो गया 40, दोनों मिलाकर के कितना हो गया 88,000। कोई दिक्कत, ये भी हम लोग का हो चुका। ममता को कमीशन भी मिल रहा है ना, 2 पार्टनर्स कमीशन, जो कमीशन एक ही को मिल रहा है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 ममताज कमीशन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कैसे भी लिखता है 2 ममताज कमीशन। कितना बोला कमीशन, 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर ना, नेट प्रॉफिट कितना है 17,45,000, राइट। इसका 10% कितना होगा 1,74,500, यही तो। मोदी को भी सैलरी मिल रहा है, यहाँ लिखने भूल गए, एक बार क्वेश्चन देख लो तो सही से, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन में मिस हुआ है, मोदी को भी सैलरी मिल रहा है कितना 50,000 रुपया, कितना 50,000। तो यहाँ पर बस क्या करो ना, पहले एक काम करते हैं, ममता कमीशन को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये दो, ये लो, यहाँ पर ही मोदी भी लिख लो, मोदी को कमीशन कितना मिल रहा है 50,000 रुपये डायरेक्ट, कितना हो गया 88 + 50 कितना आ रहा है 88,000 + 50 1,38,000 कितना है 138,000। फिर किसको मिल रहा, ममता को कमीशन मिल रहा ना, कितना कमीशन मिल रहा ममता को 17,45,000 का 10% कितना हो गया 1,74,000। इसको डायरेक्ट बाहर कर देंगे क्योंकि एक ही पार्टनर से, ठीक है। चलिए कमीशन भी हो गया, 10,000 कहाँ बोला रिजर्व फंड में डालने के लिए ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 रिजर्व, बोलो ना अबू, रिजर्व फंड या फिर जनरल रिजर्व जो लिखना आपको लिखिए, यहाँ कोई पार्टनर्स का नाम नहीं लिखेंगे। कितना है 10,000 रुपये, राइट। और कुछ तो नहीं है, सब हो गया, देख लो एक बार, ये वाला को हम मिटा रहे, सब हो गया ना, आसान सब हो गया ना यहाँ तक का, देख लो कुछ भी बाकी नहीं रहा। कैपिटल का इंटरेस्ट मिल गया 5%, ड्राइंग्स भी हो गया, सैलरी भी हो गया, कमीशन भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, ये सब तो हम लोग पहले ही कर लिया था, वर्किंग रेंट वगैरह का काम। अब खाली क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है और बांटना है, राइट। कौन सा रेशो में बांटना है, देखो ऊपर एकदम लिखा हुआ 3:2:1 के रेशो में। तो पहले हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ पर भी सेम सामने, कौन साइड याद है जल्दी बोलो तो, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रहा हमको देखने से, है ना। 17,45,000 + 7,550 कितना आया 1752,550 क्या आया 1752,550। माइनस करिए डेबिट साइड पूरा को, माइनस है कितना 4.5 लाख, माइनस 1,38,000, माइनस 1,745,000 माइनस 10,000। माइनस में चले गया ना, ये सेट ज़्यादा आ गया, देखो तो एक बार 17,45,000 + 1,752,550 माइनस 4,50,000 माइनस, 1 मिनट देखने तो फिर से क्रॉस 138 माइनस 1,745,000। अच्छा इसमें हम 3 0 माइनस कर दिया था, ठीक है 10,000। 980050 आ रहा, जल्दी देखो 980050 ये आ रहा। इसको हम क्या लिखेंगे 2 पार्टनर्स, बोलो ना, कैपिटल अकाउंट। ये क्या बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट
बोलो ना अबू, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर क्या लिखेंगे, क्लियर। अब इस जो तुम्हारा 980050 किस में बंटवारा होगा, ममता, मोदी और किस में, योगी। इसके लिए नोट 3 बनाना होगा। क्या करना होगा, नोट 3। ये नोट 3 यहाँ बनाए, जल्दी बोलो, इधर बनाए, देख लो इधर। कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट किसका कर रहे हैं, डीपी का पार्ट कौन है, बल्कि डिविजिबल प्रॉफिट। पहले किसको जाएगा, ममता, कितना 980050, फिर कौन है, मोदी 980050 और योगी 9800। तीनों को इतना इतना मिलेगा, तीनों को इसको क्या करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। कौन सा रेशो में, 3:2:1, मतलब टोटल 3/6। इसका कितना होगा 2 और इसका 1 कितना कितना आ रहा, 980050 डिवाइड बाई 6 इंटू 3। इसका आया 490025 कर दो, 490025। देख लो, आप लोग भी देख लो, एक बार मिला लो। इसका आया 326683 ये आ रहा ना अबू, और लास्ट 163342, 163342, 3 2 5 5 10, ठीक है, 163342। बस ये तीनों का यहाँ पर ही लिख दीजिएगा, 490025 326683 और इसका 163342, तीनों मिला करके ये वाला अमाउंट आपका आ गया। ठीक है, समझ में आया। ये वाला मिटा देना, ठीक है, ये उतार लीजिए। ये आपका ये सम्स हो गया कंप्लीट। चलिए, यहाँ तक हम लोग क्या किया, पीएल अप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन लिख करके पूरा सम्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में आइएगा ना आप लोग, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में होगा इसी सम्स को रखोगे। इसी सम्स का डेटा से हम लोग क्या करेंगे, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड का पहले कैपिटल सीखेंगे, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैसे आया था 6.5 5.5 वो तीसरा क्लास में उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब फोर्थ क्लास में फिर जनरल एंट्रीज कर करके इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, रैप अप कर लेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो अलग से है वो सब आप लोग को हम लाइव क्लास में पढ़ा देंगे, जिसको हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालेंगे नहीं। यूट्यूब में कहाँ तक डालेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड कर देंगे। एक तुम्हारा क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज का रिकॉर्ड कर देंगे और 1-2 क्वेश्चन हार्ड कवर करके खत्म कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखिए।